जो इस घूमते हुए चक्र के बीच में से लक्ष्य को पार करके लक्ष्य की सिद्धि करेगा, स लब्धा मत सुतामिति, वो मेरी पुत्री को प्राप्त कर सकेगा। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि ते संत पुनीता। जिन्होंने धन दे दिया था उनको भी, जिन्होंने धन नहीं दिया था उनको भी, जिन्होंने धन छुपाया था उनको भी, सबको मारना शुरू कर दिया। गच्छता अद्यैव पांचालाम, आज ही हमें पांचाल पहुंचना है, द्रुपद के निवेशन यानी कि भवन में। स्वयंवरो महान तत्र भवितासु महाधना, वहां वो महान स्वयंवर होने वाला है। ऐसा क्या कारण हुआ कि राजा कलमासपाद ने वशिष्ठ मुनि को अपनी पत्नी के साथ नियोग के लिए बुलाया। और ये जो आपका भाई है, ये तो बड़ा ही प्रतापी, तेजस्वी, दर्शनीय, लंबी लंबी भुजाओं वाला, वो अवश्य ही इस विजय को प्राप्त कर सकता है। आपने मेरे महान यशस्वी पति को मेरे देखते देखते इस रति काल में मार दिया है, तो मैं तुम्हें शाप देती हूं, जब तुम संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के पास रति के लिए जाओगे तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नमस्कार मित्रों, महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। वशिष्ठ मुनि ने कलमासपाद राजा को राक्षस योनि में से मुक्त कर दिया। कलमासपाद राजा पुनः इक्ष्वाकु नगरी यानी अयोध्या नगरी में वापस आ गए हैं, जहां सारी प्रजा ने उनका बड़े आदर सत्कार के साथ स्वागत किया है। लेकिन कलमासपाद ने यह कहा था वशिष्ठ जी से कि आप हमारे यहां पधारिए, क्योंकि हमें एक उत्तम संतान चाहिए। ततः प्रविष्टे राजर्षौ तस्मिन् तत् पुरमुत्तमं राज्ञस्तस्याज्ञया देवी वशिष्ठम उपचक्रमे। राजा की आज्ञा से जो राजा की पत्नी है, जब वो ऋतुमती होती है तो महर्षि के पास जाती है और विधि विधान पूर्वक गुरु वशिष्ठ के साथ संबंध बांधने से गर्भवती तो हो गई महारानी, लेकिन महारानी के बालक का जन्म नहीं हो रहा है। 12 साल हो गए हैं गर्भ धारण किए हुए, और फिर वो एक पत्थर के द्वारा अपने उस 12 वर्ष के गर्भ पे प्रहार करती है, और फिर भी जब वो गर्भ जन्म नहीं लेता है तो बाद में उसका नाम अस्मक पड़ता है। इधर शक्ति कुमार के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है। परासु सायतस्तेन वसिष्ठा स्थापितो मुनि गर्भस्थेन ततो लोके पराशर इति स्मृता। तो ये जो शक्ति कुमार का पुत्र हुआ उसका नाम पराशर पड़ा है, क्योंकि वो गर्भ में था तभी वशिष्ठ ने अपने असु यानी कि प्राणों को परा यानी छोड़ने का जो मन बना रखा था, वो उन्होंने अपना प्रोग्राम एक तरीके से आज की भाषा में कहें तो कैंसिल किया, रद्द किया, और उन्होंने पुनः अपने जीवन को धारण किया है। इसलिए इस पुत्र का नाम पराशर रखा जाता है। ये वही पराशर मुनि है जो वेदव्यास के पिता हैं और महाभारत वगैरह के जो वेदव्यास लेखक हैं। इन पराशर मुनि के जन्म के बाद उनके जात कर्म और जितने भी संस्कार हैं, सारे संस्कार गुरु वशिष्ठ ने किए हैं। इधर जब पराशर ऋषि थोड़े बड़े होते हैं, बोलने लगते हैं, ऋषि तो अभी कहना ठीक नहीं है, जब वो पराशर नाम का बालक थोड़ा बड़ा होता है तो वशिष्ठ को ही अपना पिता मानने लगता है। वशिष्ठ से ही पिता पिता कहकर के जब बात करता है तो एक दिन उसकी माता अदृश्यंती उससे कहती है कि हे पुत्र, ये तुम्हारे पिता नहीं, ये तो तुम्हारे पिता के भी श्रेष्ठ पिता हैं, यानी तुम्हारे पिता के भी पिता हैं। तुम्हारे तो ये तात नहीं पर पितामह हैं। और फिर एक दिन वो अदृश्यंती जो है वो पराशर ऋषि को सारी कथा सुनाती है कि किस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र ने या राजा कलमासपाद ने किस प्रकार से तुम्हारे पिता शक्ति की हत्या कर दी है, उनको मार दिया गया, और फिर किस प्रकार से तुम्हारा जन्म हुआ है। वो सारी कथा सुन करके इन पराशर को बड़ा ही क्रोध आता है, और ये बालक तपस्या करते हुए निर्णय करता है कि मैं इस समस्त सृष्टि का विनाश कर दूंगा। वशिष्ठ ने जब पराशर का ये निर्णय जाना कि पराशर ऋषि अपने पिता का बदला लेने के लिए इस समस्त सृष्टि का संहार करने के लिए तैयार हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि हे पुत्र, इस प्रकार का व्यवहार योग्य नहीं है। खास करके ब्रह्मर्षि को ये
ये व्यवहार शोभा नहीं देता है। तो किसी बच्चे को कोई बात सीधे सीधे कही जाए तो कई बार उसको समझ में नहीं आती है, और इसलिए वशिष्ठ जी जो हैं उनको औरव ऋषि की कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि क्षत्रियों में एक परम श्रेष्ठ कार्तवीर नाम के राजा हुए, और भृगुवंशी जो हैं, भृगुवंश उनके पुरोहित हुआ करते थे, और वो जो कृतवीर नाम के राजा थे, उन कृतवीर नाम के राजा ने बहुत सारे यज्ञ किए और अपना सारा धन धान्य आदि जो है वो इन भृगुवंशी ब्राह्मणों को दान में दे। कृतवीर की तो मृत्यु हो गई, लेकिन कृतवीर के जो बहुत सारे पुत्र थे वो सारे पुत्र निर्धन हो गए, और निर्धन होने के बाद उन पुत्रों ने जब देखा कि इन भृगुवंशियों ब्राह्मणों के पास बड़ा पैसा है, तो उन्होंने धन की याचना उनके पास से की। कुछ लोगों ने तो अपना धन दे दिया, कुछ लोगों ने उनसे बचाने के लिए अपना धन जमीन में गाड़ दिया, कुछ लोगों ने अपना धन अन्यत्र दे दिया कि जिससे उनका धन वो राजकुमार लोग वापस ना ले पाए या उनसे छीन ना पाए। ऐसी स्थिति में कुछ जो लोभी प्रकार के ब्राह्मण थे उन्होंने जाकर के सारी बातें उन कृतवीर के पुत्रों को बता दी, और वो कृतवीर के जो पुत्र हैं वो बड़े गुस्सा हुए, और उन्होंने जिन्होंने धन दे दिया था उनको भी, जिन्होंने धन नहीं दिया था उनको भी, जिन्होंने धन छुपाया था उनको भी, सबको मारना शुरू कर दिया। और फिर तो ये स्थिति यहां तक पहुंच गई, उस धन के लालच में उन कृतवीर के पुत्रों ने भृगुवंश के एक एक ब्राह्मण को चुन चुन के मारना शुरू कर दिया। यहां तक कि गर्भ में जो बालक थे, माता के गर्भों का भी उन्होंने पात करवा करवा करके बालकों को मार दिया है। ऐसे में एक परम तेजस्विनी जो ऋषि की पत्नी है वो अपने बालक को छुपा ले, अपने गर्भ में से बालक को निकाल करके, उल्लेख मिलता है कि अपनी जंघा को फाड़ करके और उस जंघा में उस गर्भ को छुपा के रखती हैं। और फिर जब वह बालक जन्म लेता है, उरु यानी जंघा से उसका जन्म होने के कारण उसका नाम और वो पड़ता है। हम इनके जन्म की कथा भृगुवंश वर्णन में पीछे महाभारत की कथाओं में देख चुके हैं। ये औरव नाम के जो ऋषि हुए, उन्होंने जब भृगुवंशियों का ये पूरा विनाश, क्योंकि वो तो माता के गर्भ से बाहर आने के बाद मां की जांघ में रहते हुए सारी चीजें देख रहे थे और इन सब चीज का अनुभव भी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने खाली वहां सारी विद्याएं नहीं प्राप्त की, इन सब चीजों का अनुभव भी किया है। इसलिए उन्होंने बाहर आते ही तपस्या शुरू की, और उसके बाद जब कृतवीर के पुत्रों को यह पता चला कि कोई एक भृगुवंशी कुमार बच गया है, तो उसको मारने के लिए सब के सब इकट्ठे होकर के वहां आ जाते हैं। लेकिन औरव का प्रताप इतना है, उनकी तेजस्विता इतनी है कि जैसे ही औरव को मारने के लिए वो आगे बढ़ते हैं, उनकी आंखों की ज्योति जो है वो चली जाती है, वो आंखों से अंधे हो जाते हैं, और तब उनको इस चीज का पता चलता है कि ये ऋषि तो बड़े प्रतापी हैं। फिर सब औरव की प्रार्थना करते हैं, औरव की मां से प्रार्थना करते हैं, और अंत में ऋषि इसी का नाम होता है। जो दूसरों के दुख में दुखी हो जाए वही तो वास्तव में निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि ते संत पुनीता। दूसरों के दुख से जो द्रवीभूत हो जाए वही तो संत होते हैं, और ऋषि जो हैं वो शांत हो जाते हैं और इन सारे क्षत्रियों को क्षमा कर देते हैं और पुनः उन्हें नेत्र दान करते हैं। और इस सृष्टि के संहार के लिए उन्होंने जो तपस्या करना शुरू किया था, उस तपस्या से भी वो विरत हो जाते हैं, क्योंकि उनके पितर जो भृगुवंशी थे वो सब आकर के उनसे कहते हैं कि भाई हमें इस संसार में जीवित रहते रहते इतने सारे वर्ष गुजर गए थे कि हम मर ही नहीं रहे थे, और कोई रास्ता नहीं था हमारे मरने का, इसलिए हमने ही जानबूझ के ये सारे छल कपट राजा के पुत्रों के साथ किए, जिससे कि क्रोध में आकर के वो हमें मार दें। तो हमारी हत्याओं में जितना दोष उनका है उससे ज्यादा दोष हम लोगों का है, इसलिए उन पे क्रोध करना योग्य नहीं है। इस प्रकार से अपने वंशज औरव को भृगु ऋषियों ने समझाया, और फिर भृगु ऋषि के जाने के बाद, अपने पितरों के जाने के बाद औरव जो हैं उन्होंने इस हठ को छोड़ा। सामान्यतः छूट जाए ऐसा हठ नहीं होता है, एक तो बालक है, बाल हठ है, और ऊपर से परम तेजस्वी है, तपस्वी है। तो उन्होंने पितरों से ये पूछा था कि मैंने जो प्रतिज्ञा ली है कि मैं इनका सबका विनाश करूंगा, उसका क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि आपकी जो ये तेज है, आपकी जो अग्नि है, आपकी जो अंदर की आग है, इसको आप समुद्र में छोड़ दीजिए। और तब से ही
समुद्र में वड़वाग्नि, वड़वा के रूप में उन्होंने अपनी उस शक्ति को समुद्र में छोड़ा है। तो समुद्र में जो अग्नि रहती है, जिसकी वजह से समुद्र में ज्वार भाटा वगैरह आते हैं, उसको वड़वाग्नि कहा जाता है। इस प्रकार से औरव की कथा सुना करके ऋषि वशिष्ठ ने, जो पराशर हैं, उनको इस गलत कार्य को करने से रोका कि आप इस सृष्टि के संहार का संकल्प न लें, इस कार्य को ना करें। वशिष्ठ मुनि की कथा चल रही है। ऐसे में अर्जुन चित्ररथ गंधर्व से पूछता है कि ऐसा क्या कारण हुआ कि राजा कलमासपाद ने वशिष्ठ मुनि को अपनी पत्नी के साथ नियोग के लिए बुलाया। क्योंकि जब राजा शाप से मुक्त हो गए थे तो स्वयं भी तो अपनी पत्नी से उत्तम संतान को प्राप्त कर सकते थे। तब चित्ररथ गंधर्व कहते हैं कि जब राजा कलमासपाद राक्षस योनि में थे, यानी जब वो राक्षस बने हुए थे, उस समय सा कदाचित क्षुधाविष्टो मृगेन भक्षमात्मनः, वो एक बार भूख से व्याकुल होकर के और अपने खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे, और ऐसे में उन्हें मिला क्या, ब्राह्मणम ब्राह्मणीम चैव मिथुना योपसंगतो, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो मैथुन क्रिया यानी रति क्रिया करने जा रहे हैं, उनको वो देख लेते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। उसमें से ब्राह्मणी को तो छोड़ देते हैं, लेकिन उस ब्राह्मण को वो मार करके खाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ब्राह्मणी बड़ी प्रार्थना करती है, ऋतु काले तु संप्राप्ते भर्तव्य व्यसन कर्षिता अकृतार्था हेयम भर्त्रा प्रसवार्थम समागता। मैं अभी ऋतुमती हुई हूं, अभी मेरा ऋतु काल गया है। ऐसे में मैं मेरे पति के साथ संबंध बांध करके और उत्तम संतान की माता बनना चाहती हूं, तो आप मेरे पति को छोड़ दें, क्योंकि अभी मैं सफल मनोरथ नहीं हुई हूं, और जब तक मैं सफल मनोरथ नहीं हूं तब तक आप मेरे पति को नहीं मार सकते हैं। इस प्रकार से ब्राह्मणी ने बड़ी अनुनय विनय की। कलमासपादम राजर्षिम मसपद ब्राह्मणीम रुषा, लेकिन कलमासपाद नहीं माने और उन्होंने उस ब्राह्मण को मार डाला। जब उस ब्राह्मण को मार दिया तो उस ब्राह्मणी ने कलमासपादम राजर्षिम, कलमासपाद नाम के उन राजर्षि को असपद ब्राह्मणी रुषा, क्रोधित होकर के उस ब्राह्मणी ने शाप दिया। क्या शाप दिया, यस्मान ममा कृतार्थाया त्वया क्षुद्र नृशंसवत प्रेक्षन्त्या भक्षितो मेद्य प्रिया भरता महायशः, आपने मेरे महान यशस्वी पति को मेरे देखते देखते इस रति काल में मार दिया है, तो मैं तुम्हें शाप देती हूं, जब तुम संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के पास रति के लिए जाओगे तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से कलमासपाद को शाप मिला हुआ है। तो कलमासपाद जब राक्षस योनि में से मुक्त हुए और इक्ष्वाकु वंश में अपने नगरी में वापस आए और उन्होंने ये सोचा कि अपनी रानी के साथ संबंध बांध करके वो एक उत्तम संतान को उत्पन्न करें, तो रानी उनको उस पूरे शाप की याद दिलाती है कि आपको इस प्रकार से शाप मिला हुआ है, इसलिए आप मेरे साथ संबंध नहीं बना सकते हैं। को जब उनकी पत्नी मदयंत्या ने रोका कि नहीं, आप हमारे साथ संबंध नहीं बना सकते हैं, तो गुरु वशिष्ठ को वो बुला के लाते हैं और गुरु वशिष्ठ के संबंध के कारण उनके यहाँ अश्मक नाम का परम प्रतापी और तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से ये गुरु वशिष्ठ परम प्रतापी हैं, परम तेजस्वी हैं, और ऐसे गुरुओं को प्राप्त करके इक्ष्वाकु कुल हमेशा समृद्ध रहा है। तो हे पांडवों, अगर आप लोग भी किसी ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को अपना गुरु बनाओगे तो अवश्य ही आप लोगों को भी विजय की प्राप्ति होगी। ऐसे में पांडव जो हैं वो चित्ररथ से पूछते हैं कि भाई आप ही कोई ऐसा बता दो, जिस ऋषि को आप जानते हो, जिस मुनि को आप जानते हो, कि जिसके साथ हमें रह करके या जिनको पुरोहित बना करके हमें हमारे उत्तम मार्ग की प्राप्ति हो। तो वो धौम्य ऋषि का परिचय देते हैं कि यहीं थोड़ी दूर पे धौम्य नाम के ऋषि रहते हैं, जो परम तेजस्वी हैं, प्रतापी हैं। तत् उत्कोचकम तीर्थम गत्वा धौम्याश्रमम तुते तम बभ्रुः पांडवा धौम्यम पौरोहित्याय भारत। चित्ररथ गंधर्व में बता दिया। तो उत्कोचक नाम का जो तीर्थ है, वहां जाकर के धौम्य ऋषि के आश्रम में ये पहुंच जाते हैं और पांचों पांडव माता कुंती के साथ तान धौम्या प्रति जग्राह सर्व वेद विदांबरा, सर्व वेदों के निष्णात उन धौम्य ऋषि को प्रणाम करके और वन्य न फल मूले न पौराहित्य ने चाहिए, वही वन्य फल फूल आदि से उनका भी वहां स्वागत होता है
और वहां पर उन धौम्य ऋषि के तेज को देख करके पांडव उनको अपना पुरोहित बनाते हैं। और पांडवों को तब ऐसा लगता है कि अब अवश्य ही पुरोहितेन तेनाथे गुरुणा संगतास्तदा नाथवंतमिवात्मानं मेनिरे भर्तृसभा, जैसे कि उन्हें कोई स्वामी मिल गया हो, कोई मार्गदर्शक मिल गया हो। इस प्रकार से पांडवों को इस चीज का एहसास होता है। इधर धौम्य ऋषि को भी वीरांस्तु सहितान मेने प्राप्त राज्यान स्वधर्मतः बुद्धि वीर बलोत्साहे युक्तान देवा निवद्विजा, वो जो द्विश्रेष्ठ धौम्य हैं, इन सब पराक्रमियों को अपना शिष्य बना करके उन्हें ऐसा लगा कि अवश्य ही अब ये लोग जो हैं, मेरी बुद्धि और इनका बल पराक्रम, ये दोनों चीज मिलकर के अवश्य ही इनको अपने राज्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से पांडवों ने धौम्य ऋषि को अपना पुरोहित बनाया है। यहां तक की कथा इसमें आई। इसके बाद वो पांचाल देश के लिए प्रस्थान कर देते हैं। रास्ते में तो थे ही, लेकिन इतनी जो चित्ररथ गंधर्व के पास वो रुके हुए थे, यहां से आगे वो लोग प्रस्थान कर चुके हैं धौम्य को अपना गुरु बना के। अब पांचाल देश में जाकर के क्या होता है, पांडवों ने धौम्य ऋषि को अपना पुरोहित बनाया, जिससे उनको एक विश्वास आया कि उनकी खोई हुई समृद्धि और प्रतिष्ठा उनको अवश्य ही प्राप्त होगी। इसके बाद पांडव आगे प्रस्थान करते हैं। उनकी यात्रा पांचाल देश के लिए निकली हुई है। एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण ने उनसे कहा था कि वहां द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है। महाराज द्रुपद की पूरी कथा सुनाई थी। महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं, ततस्ते नर शार्दूला भ्रातरः पंच पांडवाः प्रययुर्द्रौपदीं दृष्टुम तम च देशम महोत्सवम। इसके बाद वो नर शार्दूल, ऐसे जो 5 भाई हैं पांडव, वो द्रौपदी को देखने की इच्छा से और उस महोत्सव को देखने की इच्छा से पांचाल देश की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां फिर से ये ब्राह्मण वेश में है, तो ब्राह्मणों को देख के ब्राह्मण आकर्षित होते हैं। ऊपर से ये तेजस्वी हैं, इसलिए ब्राह्मण से इनकी मुलाकात होती है और वो ब्राह्मण पूरी बात बताते हैं। गच्छताद्यैव पांचालान् द्रुपदस्य निवेशने स्वयंवरो महान् तत्र भविता सुमहादना। गच्छता अद्यैव पांचालान्, आज ही हमें पांचाल पहुंचना है द्रुपद के निवेशन यानी कि भवन में। स्वयंवरो महान् तत्र भविता सुमहादना, वहां वो महान स्वयंवर होने वाला है। किसका स्वयंवर है? यज्ञसेनस्य दुहिता द्रुपदस्य महात्मनः वेदी मध्यात् समुत्पन्ना पद्मपत्र निभेक्षण। यज्ञसेन की जो पुत्री है, देखिए द्रुपद ने इन संतानों की प्राप्ति के लिए बहुत यज्ञ किए हैं, यहां तक कि उनका नाम ही यज्ञसेन हो गया है। ऐसे यज्ञसेन द्रुपद की जो पुत्री है, वेदी मध्यात् समुत्पन्ना, वेदी के मध्य में से जिसका जन्म हुआ है, योनिजा नहीं है, ऋषियों की रचना और यज्ञ वेदी में से जो उत्पन्न हुई है, पद्मपत्र निभेक्षण, पद्मपत्र के समान जिसकी सुंदर सुंदर आंखें हैं, दर्शनीयान अनवद्यांगी, देखने योग्य, जिसके अंग प्रत्यंग अनवद्य, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष ना हो, इस प्रकार के हैं। सुकुमारी मनस्विनी, सुंदर है और मनस्विनी भी है। दृष्टद्युम्नस्य भगिनी द्रोण शत्रु प्रतापिनः, द्रोण के शत्रु, द्रोण की मृत्यु के लिए ही जिनका जन्म हुआ है, ऐसे दृष्टद्युम्न की जो बहन है। योजाता कवची खड्गी सशरः सशरासनः सुसमिद्धे महाबाहु पावके पावकोपमा, जो दृष्टद्युम्न कवच के साथ हाथ में तलवार धनुष बाण लेकर के और यज्ञकुंड में से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे उन दृष्टद्युम्न की जो बहन है, आज उसका स्वयंवर है। वो ब्राह्मण इन पांडवों से कहते हैं कि भाई हम लोग तो वहां जा रहे हैं, आपको भी वहां चलना चाहिए। हम लोग तो उत्सव देखने ही जा रहे हैं, लेकिन आप लोग तो दर्शनीयांश वह सर्वान, आप सब तो बड़े ही सुंदर दर्शनीय हैं। देव रूपावस्थितान, देवताओं के तुल्य आपके स्वरूप हैं। समीक्ष कृष्णा वरेत संगत्यैक तमम वरम, हो सकता है वो कृष्णा जो द्रुपद की पुत्री द्रौपदी है,
संभवतः आप में से ही किसी का वर्ण कर ले, इसलिए आपको वहां अवश्य जाना चाहिए। अयम भ्राता तव श्रीमान दर्शनीयो महाभुजा नियुज्यमानो विजय संगत्या द्रविणम बहु अह ऋष्यन्नयम नूनम प्रीतिम वो वर्धयिष्यति। और ये जो आपका भाई है, ये तो बड़ा ही प्रतापी, तेजस्वी, दर्शनीय, लंबी लंबी भुजाओं वाला, वो अवश्य ही इस विजय को प्राप्त कर सकता है। आपको अवश्य ही वहां चलना चाहिए। इस प्रकार से वो ब्राह्मण जो है इन पांडवों को, आज ही स्वयंवर है, आज सारे कार्यक्रम होने हैं, आपको पहुंचना चाहिए। देखिए, एक चक्रा नगरी से जब इन्होंने प्रस्थान किया तब कितने दिन बाकी थे, अगर आपको याद हो, 75 दिन बाकी थे। इस प्रकार का उल्लेख था। परमं भो गमिष्यामो दृष्टुम चैव महोत्सवम भवद्भिः सहिता सर्वे कन्यायास्तम स्वयंवरम। पांडव जो हैं वो स्वयंवर सभा के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात महर्षि वेदव्यास से पुनः होती है। जैसा कि हम पहले भी देख चुके कि महर्षि वेदव्यास ने उनको सब बातें बता दी थी कि द्रौपदी के साथ आप लोगों का ही विवाह निश्चित है, यही, क्योंकि उसको 5 पति प्राप्त होने, आप 5 भाई, वो सारी बातें उनसे कही थी। यहाँ द्रुपद के मन की स्थिति का वर्णन महर्षि वेदव्यास करते हैं। यज्ञसेनस्य कामस्तु पांडवाये किरीटिने। जो यज्ञसेन द्रुपद हैं, उनकी एक ही कामना है कि किसी प्रकार से किरीटिने यानी कि अर्जुन को, पांडवों में जो अर्जुन है, कृष्णाम दद्यामिति सदा न चैतत विवरणोति सह। उनके मन में हमेशा एक ही विचार रहता है कि मैं अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह किसी प्रकार से अर्जुन से करूं, किरीटी से करूं। देखिए, यह बात हम पहले भी देख चुके हैं कि अर्जुन से वो इतने प्रभावित हैं, अर्जुन के गुणों से वो इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने ये निर्णय किया था कि मेरी पुत्री जो होगी उसका विवाह मैं अर्जुन से करूंगा, क्योंकि अर्जुन को पुत्र तो नहीं पर पुत्रवत दामाद बना सकें, ये उनकी परम इच्छा है। तो यहां भी उस बात का पता चलता है। सोन्वेषमाणः कौन्तेयम् पांचालो जन्मे जय दृढ़म धनुर अनारम्यम कारयामास भारत। अब किस प्रकार से अर्जुन ही मेरी पुत्री के साथ विवाह कर सके, इस बात का निर्णय करके उन्होंने विवाह के लिए जो शर्त रखी है वो बड़ी ही विचारणीय है। उन्होंने एक ऐसा मार्ग ढूंढ निकाला कि एक ऐसा धनुष बनवाया, दृढ़म धनुर अनानम्यम, जिसको जल्दी से झुकाया ही ना जा सके। प्रत्यंचा चढ़ाना तो बड़ी दूर की बात है, और अगर मान लो कोई उसको उठा के उस पे डोरी चढ़ा भी दे तो यंत्रम वैहायसम चापी कारयामास कृत्रिमम तेन यंत्रेण समितम रागना लक्ष्यम चकार सहा। उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनवाया है जो ऊपर गोल गोल घूम रहा है, और उस यंत्र के अंदर एक छिद्र है, और उसके ऊपर उन्होंने एक ऐसा लक्ष्य वेद रखा हुआ है कि उस घूमते हुए यंत्र के बीच में से जो छेद है, उस छेद में से बाण ऊपर निकले और फिर ऊपर जो लक्ष्य है उसका वेद हो। इसके लिए उन्होंने 5 बाण वहां रखे हैं, और वो धनुष वहां रखा है। इदम सज्जम धनु कृत्वा सज्जैरेभिश्च सायकैः अतीत्य लक्ष्यम यो वेद्धा सा लब्धा मत सुतामिति। और उन्होंने ये घोषणा करवाई कि इस धनुष पे, इदम सज्जम धनु, जो व्यक्ति अपने धनुष से नहीं करना है ये काम कि आप अपना धनुष लेके आए और आपने निशाना लगा लिया, नहीं, यहां जो धनुष रखा हुआ है, इस धनुष को आपको सज्ज बनाना है, उस पर प्रत्यंचा चढ़ानी है, और यही जो बाण रखे हुए हैं, इन्हीं बाणों के उपयोग से अतीत्य लक्ष्यम यो वेद्धा, जो इस घूमते हुए चक्र के बीच में से लक्ष्य को पार करके लक्ष्य की सिद्धि करेगा, सलब्धा मत सुतामिति, वो मेरी पुत्री को प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार की उद्घोषणा पांचाल नरेश द्रुपद करते हैं। इतिसा द्रुपदो राजा स्वयंवर अघोषयत तच्छ्रुत्वा पार्थिवाः सर्वे समयुस्तत्र भारत। उनकी इस उद्घोषणा को सुनने के बाद बहुत सारे देशों के बहुत सारे प्रतापी राजा, जो खुद को बड़ा तीरंदाज समझते थे, यहां आज ये शब्द बड़ा अच्छा लग रहा है? लोग खुद को तीरंदाज समझे हैं यानी बड़ा होशियार समझते हैं, लेकिन यहां तो वास्तव में जो खुद को तीरंदाज समझा करते थे, ऐसे सभी लोग वहां आए हैं। दुर्योधन और सारे उनके प्रतापी भाई लोग, कर्ण, यहां पूरा वर्णन किया है
कौन कौन से राजा किन किन देश से यहां आए हैं, तो अगले वीडियो में हम उसको देखेंगे कि कहां कहां से कौन कौन से राजा आकर के उपस्थित हुए हैं, और फिर द्रौपदी के स्वयंवर में आगे क्या होता है अगले वीडियो में जानेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, आप सुन रहे हैं महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और आनंद लें। देखिए, जीवन में इस प्रकार का आनंद प्राप्त करने के साधन बहुत कम हैं। विकृत आनंद देने वाली तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी,